नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत विभट अमेरिका से। इस दुनिया में क्रिमिनल सोच वाले लोग, वहमी और बिना सोचे समझे किसी पर आक्षेप करने वाले लोग, बिना ज्ञान की चर्चा करने वाले लोग, ऐसे नेता, धार्मिक नेता, राजकीय नेता, आर्थिक नेता, ये देश, दुनिया, समाज, कुटुंब का एक जहर है, कैंसर है। और जो इंसान खुद सोच समझकर जीने वाला है, सच्चाई को जानने की बिना सच्चाई को जानकर बोलने वाला है, बिना सच्चाई को जाने कभी किसी को गलत साबित करने वाला इंसान नहीं है, वो दुनिया में सफल व्यक्ति बनता है। यही मेरा जीवन का आदर्श है, यही मेरा जीवन का पैगाम है। मैं कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर आक्षेप नहीं करता, और जब तक मेरे सामने सच्चाई नहीं आती है तब तक मैं किसी को गलत है साबित करने में नहीं लगता। और नई सोच मेरी, क्योंकि मुझ में सोच है, मुझ में बुद्धि है, मैं एजुकेटेड है, मैं समझ सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। बेटे की फीस भरने आई सफाई कर्मी को देखकर करोड़पति विराज चौहान ने मुंह फेर लिया। एक ऐसी कहानी जिसको आप एक पैगाम मिलेगा। लेकिन रिजल्ट वाले दिन स्कूल के मंच पर जो सच सामने आया उसे सबको रुला दिया। सुबह का समय था। शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पेरेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े और बड़े बड़े बिजनेसमैन। और उसी भीड़ के बीच एक औरत हाथ में पुराना बैग लिए खड़ी थी। उसकी साड़ी जगह जगह रेत से फटी हुई थी, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह स्कूल की सफाई कर्मचारी थी और नाम था अनन्या चौहान। वह फीस काउंटर पर पहुंची और कांपते हाथों से नोट निकालने लगी। मैडम, मेरे बेटे वेदांत की फीस जमा कर लीजिए, बस 2 दिन लेट हो गई हूँ। तभी पीछे खड़े एक आदमी की नज़र उस पर पड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह आदमी था विराज चौहान, शहर का बड़ा उद्योगपति और अनन्या का पूर्व पति। विराज ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तो आखिरकार तुम्हारी औकात यहीं तक रह गई। अनन्या ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके बेटे वेदांत ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। विराज आगे बोला, जिस औरत ने मुझे धोखा दिया उसका यही अंजाम होना था। और स्कूल में खड़े लोग फुसफुसाने लगे। अनन्या फिर भी चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें समय खुद सामने लाता है। 12 साल पहले विराज और अनन्या की शादी पूरे परिवार की मर्जी से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन शादी के 5 साल बाद विराज की कंपनी में करोड़ों रुपये का गबन का मामला सामने आया। सारे सबूत अनन्या की तरफ इशारा कर रहे थे। उसके बैंक अकाउंट में पैसे मिले, उसके नाम पर दस्तावेज मिले, और सबसे बड़ा झटका, विराज के छोटे भाई यशवर्धन ने कहा, भाभी किसी दूसरे आदमी से भी मिलती हैं। विराज टूट गया। यहीं से होता है एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और दूसरा शंका। बिना सोचे समझे अगर आप किसी पर शंका करते हो तो क्या होता है और क्या अंजाम होता है, वो मेरा अंत में आपके तक पहुंचाने की कोशिश है। उसने बिना जांच किए अनन्या को घर से निकाल दिया। उस वक्त अनन्या गर्भवती थी, लेकिन उसे बोलने का मौका तक नहीं मिला। आज 12 साल बाद वही अनन्या स्कूल में झाड़ू लगाकर बेटे को पढ़ा रही थी और विराज करोड़ों का मालिक था। उसे लगता था कि उसने सही फैसला दिया था। एक हफ्ते बाद स्कूल का वार्षिक समारोह था। पूरा शहर मौजूद था। मुख्य अतिथि भी विराज ही था। स्टेज पर बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था। अचानक प्रिंसिपल ने घोषणा की, इस साल पूरे देश में टॉप करने वाला छात्र है वेदांत चौहान। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विराज चौंक गया। वह पहली बार उस लड़के को गौर से देखने लगा। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ विराज जैसा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद
एक बुजुर्ग शिक्षक विराज के पास आए। उन्होंने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और उसे अब तक संभाल कर रखा था। शायद आज उसका सही समय है। वह थे आचार्य देवेंद्र शुक्ल। विराज ने लिफाफा खोला। अंदर एक डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वेदांत उसका अपना बेटा था। विराज की सांसें अटक गई। ये रिपोर्ट आपके पास कैसे आया? आचार्य देवेंद्र शुक्ल की आंखें भर आई। 12 साल पहले अनन्या रोती हुई मेरे पास आई थी। उसने कहा था कि अगर कभी सच जानने की इच्छा हो तो ये रिपोर्ट विराज को दे देना। विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसी रात उसे पुलिस का फ़ोन आया। उसका भाई यशवर्धन गिरफ्तार हो चुका था। एक पुराने आर्थिक अपराध की जांच में उसने सब कुछ कबूल कर लिया था। करोड़ों का गबन उसी ने किया था। अनन्या के खाते में पैसे भी उसी ने डलवाए थे। फर्जी दस्तावेज भी उसी ने बनवाए थे। क्यों? क्योंकि उसे विराज की पूरी संपत्ति चाहिए थी और अनन्या उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी। अगले दिन विराज सीधे अनन्या के छोटे से किराए के कमरे में पहुंचा। कमरे की छत टपक रही थी। एक कोने में किताबें रखी थी, दूसरे कोने में सिलाई मशीन। अनन्या वहीं बैठे कपड़े सी रही थी। विराज उसके पैरों में बैठ गया। पहली बार अपने जीवन में, पहली बार। मुझे माफ़ कर दो अनन्या, मैं तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन तुमने भरोसा तोड़ा था ना विराज, उसी दिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। विराज फूट फूट कर रो पड़ा। तभी वेदांत अंदर आया। उसने अपनी माँ और विराज को देखा, फिर धीरे से बोला, माँ, क्या यही मेरे पापा हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या रो पड़ी। विराज ने कांपते हाथों में बेटे को गले लगा लिया। 12 साल का डर आंसू में बहने लगा। कुछ महीनों बाद अनन्या उसी स्कूल की ट्रस्टी बनी, लेकिन उसने सफाई कर्मचारियों का कमरा नहीं हटवाया। उसने वहाँ एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, गरीबी इंसान की हालत को हो सकती है, उसके पहचान नहीं, और भरोसा टूटने से बड़ा कोई हादसा नहीं होता। ये शब्द सभी के लिए है। गरीबी इंसान की हालत हो सकती है, उसकी पहचान नहीं होती है, और भरोसा टूटने से बड़ा कोई हादसा जीवन में हो ही नहीं सकता। क्योंकि कभी कभी गलती करने वाला इंसान अमीर होता है, लेकिन सच्चाई हमेशा उस गरीब के पास खड़ी होती है जिसने सब कुछ खोकर भी अपना चरित्र नहीं खोया। यही आज का पैगाम सबके लिए है, आपके लिए है, आज के राजकारणियों के लिए है। आज सत्ता में बैठे सत्ताधीशों जिसने देश की लोकशाही को भ्रष्टाचार युक्त बना दी है, वो मंदिरों में बैठे भ्रष्ट लोगों के लिए है, जिसने मंदिरों को भी भ्रष्ट कर दिया है, धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। यही आज का पैगाम।